बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। 16वां अध्याय है। राजा पृथ्वी ने कहा कि नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है, अतः कृपा करके अब यह भी बतलाइए कि उस समय राव उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा कि उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसे अपने आप को उसने धन्य माना। वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार हो गए। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी ने से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्नसार राव हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसककर धरती पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए। बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिवजी से सब वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशीवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास कर रहे हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करें। देवताओं से यह सब जानकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि शिवजी, हे महादेव, उसे आपका अंशी ये लक्ष्मी का भाई होने के कारण मैंने नहीं मारा। वो बड़ा ही वीर व देवताओं से अजेय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। ईश्वरीय विष्णु, यह आप क्या कह रहे हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा हुआ जान लीजिए और अपने स्थान को जाइए। इस प्रकार जब भोले शंकर जी ने कहा, जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब दैत्य संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय महापराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेरकर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपनी नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू किए। भेरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी, घोड़ों व रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और आगमयी हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जीवित करने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ा भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल के वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब अशुभों का चर्वण करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगी। इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेम आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर कठिन प्रहार किया। ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने, जिनमें गणेश, स्वामी कार्तिकेय भी थे, उन्होंने अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। 17वां अध्याय है। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुंभ, निशुंभ, महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, उस पर चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी तथा दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई।
पश्चात जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को चलाकर धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक ही बाण से मारकर उसके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय जी ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वो धरती पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बलशाली था कि जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार किया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी जी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। उसने वीरभद्र पर परिघ का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर कट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धारासी हो गए। उनको धरती पर गिरा देकर शंकर जी के गण चिल्लाते युद्ध भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय, कार्तिक महात्मा की जय।